नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश। मेरे साथ कैमरे में मदन हैं, दिव्या हैं, डिजिटल विंग से। आखिरकार सिद्धू ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने मर्क्यूरियल टेम्परामेंट के लिए वो जाने जाते हैं। कब क्या कर दें, कितने दिनों तक बर्दाश्त करें और कब अचानक आप देखें कि उन्होंने बर्दाश्त करना बंद कर दिया। ये सिद्धू के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन इस मामले से किया जाना मुहाल है। सिद्धू ने 18 जुलाई को पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर कमान संभाली थी और आज कितने दिन हुए? अगस्त, सितंबर, 2 महीने 10 दिन के आसपास हुए, मतलब करीब करीब 70 दिन। और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि आदमी का जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो पहचान होती है, उसमें तब घुन लगना शुरू हो जाता है जब वो समझौते करने लगता है। मैं समझौते नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये लेटर लिखा रेजिग्नेशन का, और इसने खलबली मचा दी। वो दिन जिसको कांग्रेस ने ये सोचा था कि आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ज्वाइन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी सुर्खियां बनेगी, ज्वाइन तो उन्होंने फिर भी किया, लेकिन कितनी सुर्खियां बनी सिद्धू के इस्तीफे के बीच, ये खबर कितनी प्रोमिनेंस की हुई, ये हमारे दर्शक तय करें। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि पहले से लोग ये कह रहे थे कि आप प्रेसिडेंट मत बनाइए कांग्रेस की जो इकाई है पंजाब की, उसका। लेकिन कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी इसके लिए अड़ गईं और उन्होंने कहा नहीं, सिद्धू ही प्रेसिडेंट होंगे। सिद्धू आखिरकार प्रेसिडेंट हुए। इससे कई नेता, कई वरिष्ठ नेता नाराज़ हुए कि हम जो लॉयल्टी के साथ कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, हमको हटाया गया। सुनील जाखड़ मसलन नाराज़ थे, हमको कंसीडर नहीं किया गया और सिद्धू को ये पोस्ट दे दी गई। सिद्धू ने आप जानते हैं उनका एक अपना काम करने का अंदाज़ है, उन्होंने कैप्टन को बर्दाश्त नहीं किया। बीच में ऐसा लगा कि थोड़े दिनों के लिए शायद सिद्धू और कैप्टन के बीच में बात बन गई है, लेकिन वो एक राख थी अंगारों के ऊपर और वो राख उड़ी, अंगारे सामने आए। कैप्टन आखिरकार उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, कैप्टन ने इस्तीफ़ा दे दिया। और जैसे ही उसके बाद चन्नी मुख्यमंत्री बने, चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ में अभी एग्जैक्टली 7 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि ये होता है मुख्यमंत्री, ऐसे काम करता है मुख्यमंत्री, जनहित में कितने ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। और आज 7 दिन बाद चन्नी की ही वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है कि एडवोकेट जनरल जो अपॉइंट किया गया, राज्य का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो अपॉइंट किया जा रहा है, अमृतसर में जो कमिश्नर अपॉइंट किया गया, या रंधावा को जिस तरीके से गृहमंत्री बनाया गया, इन तमाम बातों से सिद्धू नाराज़ थे। एक्चुअली सिद्धू ये चाह रहे थे, पहले एक्चुअली जब विधायकों की बैठक हुई और उसमें ये तय करने की बारी आई कि अब इनमें से ज़्यादातर लोग कैप्टन के बाद किसको चेहरा मानते हैं, तो ज़्यादातर विधायक जो थे वो सुनील जाखड़ के पक्ष में थे। सबसे आखिर में चरणजीत सिंह चन्नी थे। चरणजीत सिंह चन्नी के जस्ट पहले नवजोत सिंह सिद्धू थे और सिद्धू से पहले रंधावा थे और रंधावा से भी पहले सुनील जाखड़ थे। रंधावा से नाखुश थे सिद्धू, रंधावा नहीं बनाए गए, रंधावा डेपुटी बना दिए गए, ओपी सोनी को डेपुटी बना दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी जो सबसे पीछे थे विधायकों की पसंद के मामले में, उनको सीएमशिप ऑफर कर दी गई, उनको बना दिया गया, 2 डेपुटी सीएम बना दिए गए। लगा कि चलो अब उठापटक शांत हो जाएगी। पहले लगा उठापटक शांत हो जाएगी तब जब सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर लगा उठापटक शांत हो जाएगी तब जब कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया, फिर लगा उठापटक हो जाएगी शांत तब जब चन्नी को रंधावा की जगह मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन सिद्धू जब होते हैं तो वहाँ उठापटक निरंतर चलती रहती है। अब इसकी वजह क्या है? क्या ये संयोग है कि सिद्धू जहाँ भी गए उनका वास्ता ऐसी जगहों से पड़ा जहाँ उठापटक से ही उनका साबका था, या सिद्धू जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो उठापटक बनने वाली स्थिति बना देते हैं? 1996 में इंग्लैंड दौरे पर गई हुई थी टीम, जब वो क्रिकेट खेलते थे। अजरुद्दीन कैप्टन थे। अजरुद्दीन तेलुगु में उनको कुछ कहा करते थे जो कि मजाकिया तौर पर और कहीं अपशब्दों की श्रेणी में नहीं आता वो, लेकिन उससे नाराज़ होकर सिद्धू ने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और हिंदुस्तान चले आए।
तो कैसे वो जिसको कहते हैं तुनकते हैं किसी बात से, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। टीम को छोड़कर आना किसी एक बात पर, ये बड़े डिसिप्लिन का मामला है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया हुआ है। राज्यसभा के सांसद थे, मेरे ख्याल से अप्रैल 2014 से लेकर वो यही 70-80 दिन राज्यसभा के सांसद रहे। फिर उन्होंने इस बात पर नाराज़ होकर कि अकालियों के साथ चुनाव पर जाना चाहिए कि नहीं वगैरह वगैरह, इस पर उन्होंने, और इस बात से भी कि अरुण जेटली को अमृतसर से क्यों चुनाव लड़ा दिया जा रहा है, उनको टिकट क्यों दे दिया गया, तो उन्होंने तब इससे इस्तीफा दे दिया था। फिर अभी आपने देखा ही हाल के घटनाक्रम, आम आदमी पार्टी के बारे में वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है, मेरे काम की पहचान आम आदमी पार्टी करती। आम आदमी पार्टी ने कहा, आज सौरभ भारद्वाज का कमेंट आया कि नवजोत सिंह सिद्धू शायद एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर पचा ही नहीं पाए, और चन्नी भी विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि अब कुछ गड़बड़ हो सकता है, कि मैं तो टेंट वाले का बेटा रहा हूँ। चन्नी को बनाए जाने को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, और जिस तरीके से मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाध्य होना पड़ा था, उससे लग रहा था कि लगता है चन्नी को बनाए जाने के बाद बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को दलितों की चैंपियन कहती रही हैं, वो हिल गई हैं। लेकिन फिर आप देखें कि उन तमाम चीज़ें जिन पर कांग्रेस बिल्ड कर रही थी, उस पर सिद्धू कैसे भारी पड़ गए, ये आपके सामने है। और ये बहुत बड़ा सवाल कि सिद्धू फिर उस पार्टी के लिए असेट होते हैं या लाइबिलिटी, शायद आने वाले दिनों में वक्त इसका और बेहतर फैसला करेगा। आज बातें विशेष में इतना ही। नमस्ते।